नाच या फिर ईसीएस क्या होता है ये तो आपको पता ही होगा कि जैसे हमने कहीं से कोई पर्सनल लोन लिया या फिर किसी एनबीएफसी से, तो वहाँ पर हमसे एक ऑटो डेबिट का जो फॉर्म है वो वहाँ पर फिलअप करवाया जाता है। उस फॉर्म को फिलअप करवाने का मतलब ये होता है कि जैसे आपकी ईएमआई आएगी, मान लीजिए 5 तारीख को आपकी ईएमआई कट होगी, तो वहाँ से वो ऑटोमेटिकली आपके जो बैंक अकाउंट है उससे वो कट हो जाएगी। आपको यहाँ पर मैन्युअली पे करने की कोई ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। लेकिन कई बार देखा जाता है कि जैसे लोन कंप्लीट हो गया और कंप्लीट होने के बाद भी यहाँ पर ईसीएस या फिर नाच यहाँ पर हमारा एक्टिव रहता है, जिसके चलते हमें आगे दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है और यहाँ पर जो हमारा बैंक अकाउंट है उससे यहाँ पर जो है पैसा कट हो सकता है। और फिर एक तरह से आप ये देखिए कि आपके अकाउंट में किसी थर्ड पार्टी को यहाँ पर ये अलाउ होगा कि वो आपके पैसे काट सकते हैं, तो इसको बंद करना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक आपका लोन होता है तब तक तो ये ठीक है, लेकिन लोन बंद होने के बाद आपका ये जो नाच या फिर ईसीएस है वो कैंसिल करना ज़रूरी है। तो फ़िलहाल मैं आईसीआईसीआई बैंक की बात कर रहा हूँ। आईसीआईसीआई बैंक में भी आप ये कर सकते हो ऑनलाइन घर बैठे। पिछले वीडियो में हमने कोटक महिंद्रा बैंक की बात की थी। यहाँ पर अब आईसीआईसीआई बैंक में हम देखने वाले हैं कि कैसे इसको कैंसिल किया जा सकता है। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और बैंक के बारे में बात करेंगे और आप उसको कमेंट में भी बता सकते हो। तो यहाँ पर आप देखिए ये आईसीआईसीआई बैंक की इंटरनेट बैंकिंग है। तो इंटरनेट बैंकिंग होना आपकी ज़रूरी है। मैंने कोशिश करके देखी थी आई मोबाइल ऐप से, लेकिन वहाँ से नहीं हो पाया था, तो यहाँ से मैंने इंटरनेट बैंकिंग यहाँ पर मैंने लॉगिन कर ली है। इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन करने के बाद यहाँ पर हमारे बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। और एक बात आप यहाँ पर और कर लीजिएगा कि आपको अपने फ़ोन को यहाँ पर डेस्कटॉप साइट पर, ब्राउज़र को आपको डेस्कटॉप साइट पर यहाँ पर अनेबल कर लेना है। इंटरनेट बैंकिंग में मैंने लॉगिन कर लिया है, ठीक है। तो इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन करने के बाद आपके पास यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं और इन्हीं ऑप्शंस में से देखिए ऊपर बहुत सारे ऑप्शंस हैं और इन्हीं ऑप्शंस में से यहाँ पर एक ऑप्शन है कस्टमर सर्विस का, तो मैं इसी पर क्लिक कर दूँगा। इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद इसके अंदर फिर से एक ऑप्शन आ जाएगा सर्विस रिक्वेस्ट का। तो अब यहाँ पर सर्विस रिक्वेस्ट वाला जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर फिर से काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए बैंक अकाउंट में काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने फिर से आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको अगर नीचे जाएंगे आप यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो ऑप्शन है ये है आपका ईसीएस या फिर एनएसीएच, जिसे हम नाच भी बोल देते हैं, मैंडेट कैंसलेशन का। तो यहीं से ही हम अपना ईसीएस यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपका जो भी आपने पिछले दिनों कहीं से कोई लोन लिया होगा और जो आपका ईसीएस एक्टिव रहेगा तो यहाँ पर आपको दिखा दिया जाएगा। सबसे पहले अकाउंट का सिलेक्शन कर लेना है। तो अकाउंट का सिलेक्शन मैंने कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए आपका जो फॉर्म है वो आ जाएगा और उसी पर लिखा होगा कि आपका कौन सा, यहाँ पर किस कंपनी से आपका जो एनएसीएच या फिर ईसीएस यहाँ पर एक्टिव रहेगा और कितनी अमाउंट आपने अलो की है उसको कट होने के लिए। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये नेम ऑफ़ बिलर आ जाएगा और अमाउंट आ जाएगा। अमाउंट में मैक्सिमम अमाउंट यहाँ पर आ जाएगी, जैसे कि आप मैक्सिमम अमाउंट कितनी अलाउ करते हैं मतलब कि कट करवाने के लिए। और स्टार्ट डेट आ जाएगी, कब से स्टार्ट हुआ था, और एंड डेट आ जाएगी। इसकी एंड डेट देखिए कितनी ज़्यादा है, मतलब हमने लोन लिया है 2025 में, 2 साल का हमारा लोन है और 2 साल के लोन को इन्होंने एंड डेट यहाँ पर कितना ज़्यादा रखा हुआ है। तो यही होता है, कई बार हम ध्यान नहीं देते हैं जिसकी वजह से यहाँ पर हमारा जो फ्यूचर में हमें दिक्कत आती है। और यहाँ पर UMRN नंबर यहाँ पर आपका आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको चेक कर लेनी है और बिलर को हम सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर हम डिक्लेरेशन देंगे, टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करके यहाँ पर सबमिट कर देंगे। एक OTP सेंड किया जाएगा। देखिए फ़िलहाल मेरा लोन चल रहा है तो मैं इसको हटाऊँगा नहीं, क्योंकि मुझे हटाना नहीं है, ये मेरा लोन चल रहा है। लेकिन मैं इसको सबमिट करूँगा और सबमिट करने के बाद एक OTP आएगा और OTP आने के बाद यहाँ पर रिक्वेस्ट जो है कंफर्म हो जाएगी। उसके बाद रिक्वेस्ट जनरेट हो जाएगी और नाच मैंडेट कैंसल सर्विस अवेलेबल 9 AM to 5:30 PM ऑन RBI वर्किंग डेज, ठीक है। मतलब जब आप इसको रिक्वेस्ट को डाल दोगे तो विद इन यहाँ पर जो है 5 दिन आपके लग जाएंगे। देखिए
5 दिन आपके लग जाएंगे और ये 5 दिन आपके जो है वर्किंग डेज़ के अंदर यहाँ पर काउंट होंगे और इस तरह से आपका जो नाच है या फिर ईसीएस है आपका ईज़िली कैंसिल हो जाएगा। तो ये आईसीआईसीआई बैंक की बात थी। बाकी अगर आप किसी और बैंक के बारे में जानना चाहते हैं तो आप उसको नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।